गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रेड डेस्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। और शुरुआत करेंगे खबरों से। तो कुल मिलाकर के 12 खबरें हैं, जिसमें 5 न्यूट्रल, 4 बियरिश और 3 बुलिश खबरें हैं। और पहली जो खबर है वो लाइव मिंट की खबर है कि आज भारतीय शेयर बाजार कमजोर शुरुआत का संकेत दे रहा है। अमेरिकी ईरान तनाव से सेंटीमेंट पे असर संभव है। पिछले 2 सालों में भारतीय शेयर बाजार का निराशाजनक प्रदर्शन 2012 के बाद सबसे खराब रिटर्न ईटी विश्लेषण है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। कच्चे तेल की कीमत $92 प्रति बैरल पे स्थिर है। निवेशक अमेरिका के ईरान पे प्रतिबंधों के असर आंक रहे हैं। सोने की कीमत मध्य मई के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर, खरीदारी का रुझान बढ़ा। ईरान प्रतिबंधों और ट्रेजरी बाईबैक के बीच डॉलर को गति देने में संघर्ष, ग्लोबल मार्केट में उछाल। ये भी इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। भारत का नया स्टॉक ऑक्शन सिस्टम पहली बार मासिक एक्सपायरी टेस्ट का सामना करेगा। ये भी लाइव मिंट की खबर है। गोल्ड लोन बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, क्या नए खिलाड़ी मौजूदा कंपनियों की चमक फीकी कर देंगे। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। चांदी में उछाल, आगे की तेजी के लिए 3 भारतीय स्टॉक्स। ये इनको आप जाकर के लाइव मिंट के वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। चीनी वायदा में गिरावट, क्योंकि ट्रेडर्स भारत की आयात क्षमता का विश्लेषण कर रहे हैं। सेबी बाजार के बुनियादी ढांचा संस्थानों के लिए आईटी रेजिलियंस इंडेक्स पेश करेगा। जेपी मॉर्गन इंडिया इकाई नियामक उल्लंघन की तकनीकी करार देगी। सेबी वित्तीय गलत बयानी और हेरफेर को ट्रैक करने के लिए एआई निगरानी का दायरा बढ़ाएगा। तो ये कुछ खबरें थी। और बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेज की। इसमें गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, बेंट क्रूड, एफटीएसई 100, इंडिया विक्स, निक्केई, निफ्टी 50, डॉलर इंडेक्स, सेंसेक्स और हैंगसेंग, इसमें मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। गोल्ड में सबसे ज्यादा उछाल है। इधर आप परसेंटेज में आंकड़े देख सकते हैं। और बाकी जो हैंगसेंग, यूएस 10 ईयर यील्ड, डाउ जोन्स, यूएसडी आईएनआर, क्रूड ऑयल, डब्ल्यूटीआई, संघाई, डैक्स, एसएनपी 500, नैस्डैक और कोस्पी में गिरावट देखी गई। बात करेंगे एफआईआई डाटा की। तो एफआईआई ने अपने बिकवाली के मुकाबले लगभग 1182 करोड़ का परचेज किया है, और डीआईज ने भी 2493 करोड़ का परचेज किया था। तो ये सारा डाटा है और कुछ न्यूज़ थे जिसका असर आज के मार्केट पे या आने वाले, अगर ये ट्रेंडिंग रहा तो पड़ सकता है। तो अब बात कर लेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। तो एमटीएफ एनालिसिस में आप देखें कि निफ्टी 50 वीकली में बुलिश है, बाकी 3 डेली 4 आवरली सब में बियरिश। बैंक निफ्टी वीकली में बुलिश है, डेली में बियरिश है, और 4 आवरली में बुलिश है, 1 आवर में न्यूट्रल। सेंसेक्स वीकली में न्यूट्रल है, बाकी सारे टाइम फ्रेम में बियरिश है। मिड कैप निफ्टी वीकली और डेली में बुलिश है, 4 आवरली में न्यूट्रल है और 1 आवर में बुलिश। गोल्ड, क्रूड ऑयल जो है वीकली डेली में बुलिश है, 4 आवरली में न्यूट्रल है और 1 आवर में बुलिश है। नेचुरल गैस वीकली में बियरिश है, 2 टाइम फ्रेम, 1 डे 4 आवर में बुलिश है और आवरली में बियरिश है। बिटकॉइन अपने सारे टाइम फ्रेम में बुलिश बता रहा है। तो ये कुछ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है जो कि एआई ने एनालाइज करके दिया है। अब सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं। सेक्टर रोटेशन में आप रियलिटी सेक्टर में सुधार दिख रहा है, और बैंक, एनर्जी और पीएसयू बैंक भी इम्प्रूव कर रहे हैं। आईटी, फार्मा, ऑटो और फिन सर्विसेज कमजोर हो रहे हैं, और पीछे चल रहे हैं एफएमसीजी और मेटल। तो आज के खबरों में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।